अभी आ रही है? ठीक। आ रही है। ओके। ओके, जितने लोग भी हमें देख रहे हैं, हम बात करने जा रहे हैं कृष्णा बेस्ट से। थिएटर एक्टर हैं, बॉलीवुड की फिल्मों में काम कर रहे हैं। और बस हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि इनकी जर्नी कैसी है और कैसे ये बॉलीवुड तक पहुंचे। तो सबसे पहले कृष्णा भाई, वेलकम टू माय टॉक शो। थैंक यू भाई जी, आपको बुलाने के लिए, मतलब मुझे बुलाने के लिए थैंक यू। अच्छा कृष्णा, आप मुझे मैं चाहता हूं कि जो भी व्यूअर्स आपको देख रहे हैं, थोड़ा सा शॉर्टकट में ये बताइए, आप कहाँ से हैं, कैसे आपको एक्टिंग में इंटरेस्ट आया? भाई जी, पैदाइश मेरी यूके की है, हम्म, उत्तराखंड। हाँ। तो वहाँ पैदा हुआ और 5 साल का था तो फैमिली जो है वो दिल्ली शिफ्ट हो गई थी। और फिर दिल्ली में ही स्कूलिंग हुआ, कॉलेज हुआ। और एक्टिंग का जो कीड़ा काटा है, मुझे लग रहा है कि शायद वो स्कूल टाइम में, मुझे ऐसा लगता है कि जो मैंने बाद में रिकनेक्ट करा कि शायद वही मेरे ख्याल से जो होता है ना, जो कीड़ा काटने वाली बात होती है। स्कूल टाइम में क्या था भाई जी कि 6th या 7th में था मैं। तो हमारे एक हिंदी के टीचर थे, मनोहर वर्मा। तो उन्होंने बोला कि कुछ पोइट्री का कंपटीशन है, तो कोई पार्टिसिपेट करेगा? तो मैंने कहा, मैंने हाथ खड़ा कर दिया। तो उन्होंने कहा ठीक है, आप, ये कविता थी कुछ शायद, और भी दूं, एक कविता है, मन समर्पित तन समर्पित और ये जीवन समर्पित, चाहता हूँ देश की धरती तुझे कुछ और भी दूं। तो उन्होंने मुझे याद करवाया, मुझे रट्टा मरवा दिया पूरा, मैंने रट्टा वट्टा मार लिया। और मेरा सरकारी स्कूल था। तो जो कंपटीशन था वो कहीं पब्लिक स्कूल में हुआ था। तो वहां पे क्या, बहुत सारे लड़के लड़कियां सब बैठे हुए थे। और जब मेरा नंबर आया तो ये मेरी पहली स्टेज परफॉर्मेंस थी। तो पैर भी होता ना कि कांप रहे थे, ऐसे ऐसे करके शिविर हो रहा था मैं। लेकिन रट्टा इतना अच्छा मारा था कि मतलब पूछो मत। तो शुरू, और मैंने बोला कि मन समर्पित तन समर्पित और ये जीवन समर्पित, तो ऐसे करके मैंने पूरा कर दिया। और मुझे याद है शायद सेकंड प्राइज मिला था मुझे। तो उसके बाद से क्या हुआ कि स्कूल में होता था जैसे कोई भाषण का हुआ कंपटीशन, तो मुझे वो जो टीचर थे वो मुझे लिख के देते थे, महात्मा गांधी पे कुछ 4 लाइनें बोल दो। और मैं बोलता था, चाहे मेरी टांग कांपती थी, लेकिन मैं पूरा याद करके बोल देता था। इस बीच क्या हुआ भाई जी, मैं फुटबॉल खेलने लगा। तो फुटबॉल से मेरा, और ये नहीं था कि कभी मुझे एक्टर बनना है, क्योंकि मुझे कभी ऐसा था ही नहीं। बस ये था कि मेरा स्कूल में एक नाम हो गया था कि जो बिस्ट है वो भाषण बड़ा अच्छा देता है। तो इस बीच क्या था कि मेरा बड़ा भाई स्कूल में फुटबॉल खेलता था। तो होता ना कि एक बड़ा भाई खेल रहा है तो छोटा भाई तो खेलेगा। और पहाड़ी है तो शायद मुझे लगता है कि पहाड़ी फुटबॉल से ज्यादा कनेक्ट करते हैं। एग्जैक्टली। तो मैं फुटबॉल अच्छा खेलता था। और उसके बाद हुआ क्या कि मुझे ये लगा था कि 12th के बाद, 10th या 12th में मैं क्लब में भी खेलता था दिल्ली में। तो मुझे ना एक सपना सा मिल गया था कि शायद मैं ताउम्र फुटबॉल खेलूंगा और किसी आरबीआई बैंक में जॉब कर लूंगा, सरकारी जॉब कर लूंगा। और पूरी जिंदगी फुटबॉल खेलूंगा। ठीक है। अब हुआ क्या कि आपको, मेरे मुझे क्लियर था कि मुझे यही करना है, क्योंकि बाकी जो घर वाले बोलते थे कि यूडीसी बन जाओ या कोई सरकारी का फॉर्म भर दो, मैंने कहा यार फुटबॉल अच्छा है। और इंडिया खेलना ये भी सपना नहीं था। शायद कोई सपोर्ट करता तो इंडिया भी खेल लेते, लेकिन ऐसा कुछ था नहीं। अब हुआ क्या कि 12th खत्म हुआ, मेरे 66% आए। और कॉमर्स साइड थी, तो कॉलेज में तो कटलिस्ट 95 कुछ गई थी। तो मैंने कॉलेज में अप्लाई करा स्पोर्ट्स कोटे से, तो मेरा एडमिशन हो गया। अब क्या था कि जी मैं एक मैच खेलने गया हुआ था। तो मेरी क्या, किसी ने, मैं फॉरवर्ड खेलता था, सेंटर फॉरवर्ड। तो किसी ने मेरे लात मारी पीछे से, डिफेंडर ने, और एक क्रैक सा आया। तो मैं घर आया तो बहुत लचक सी आ गई टांग में। तो फिर मैं गया डॉक्टर के पास, तो हड्डी टूट गई थी। और 2 महीने में घर पे पड़ा रहा प्लास्टर के साथ। अब जो घर वालों ने सुनाई, मतलब क्या करता है, ये करता है, वो करता है, बहुत सुनाया मुझे। और मैं अपने ऐसे पढ़े सुन रहा हूँ आराम से। अब क्या था कि फिर 2 महीने बाद मैं कॉलेज गया। तो सपना जो है वो थोड़ा सा, अब वो ऐसा सा हो गया, टांग में लचक भी थी। तो जो कॉलेज का डीपी था, तो मैंने गुरुजी अब खेल नहीं पाऊंगा क्योंकि थोड़ा टांग में लचक है। कह रहा कोई नहीं बेटा, ध्यान दे ध्यान दे ध्यान दे। अब क्या था भाई जी कि क्या था, कॉलेज में ना सबके ग्रुप बन गए थे।
कोई कपल बन गया था, कोई कुछ बन गया था, और मैं अकेला ऐसे मतलब कि छन से कोई टूटे कोई सपना, और मैं टाइप ऐसे घूम रहा हूँ, कोई दोस्त नहीं कुछ नहीं, ठीक है, तन्हा टाइप घूम रहा हूँ। 10 दिन हो गए, तो मुझे एक साउंड सुनाई दी सिर्फ कहीं ढोलक वोलक की। तो मैंने कहा ये कहाँ से आ रही है। जब मैंने साउंड को फॉलो किया तो देखा कुछ लोग कुर्ता पजामा पहन के नुक्कड़ नाटक कर रहे थे, होता ना स्ट्रीट प्ले होता है जो। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। तो मैं भी ऐसे खड़ा हो गया। तो शायद डायरेक्टर बोला कि तुम करोगे। मैंने कहा हाँ, लड़कियां भी हैं 3-4, अच्छा सा ग्रुप है, ठीक है। मैंने कहा हाँ जी करेंगे, कोई टेंशन नहीं है। तो कोई प्ले कर रहे थे, वो जनता पागल हुई, तो मुझे कहा ये लाइनें बोलो आप भी। तो मैंने क्या था, अपने को ट्रेनिंग थी जो शायद अब मुझे लगता है काम आई थी, जो मैं स्कूल में भाषण देता था या कविता बोलता था। तो मैंने भी ऐसे पढ़ा, पेट पकड़ के जोर से मैंने बोल दिया मैं भूखा हूँ, मुझे खाना चाहिए, और ये वो जोर से बोल दिया। अब वो कह रहे वाह क्या बात है। तो मुझे उन्होंने अपनी टीम में शामिल कर लिया। अब जिसे कोई नहीं जानता था कॉलेज में, अब उसे लोग जानने लगे कि यार ये कलाकार आ गया। तो हुआ क्या उससे भाई जी कि मैं थोड़ा सा, मुझे पहचान मिली, और लोग जानने लगे कि यार ये बहुत अच्छी एक्टिंग करता है। फिर कॉम्पिटिशनों में मुझे लगा कि बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिले, ये मिला वो मिला। लेकिन अभी तक क्लियर नहीं था कि मुझे एक्टिंग में ही कुछ परस्यू करना है, ये भी कोई करियर होता है, पता नहीं था। आपको फेम मिल रहा है, सब कुछ मिल रहा है। फिर सेकंड ईयर में सेक्रेटरी बन गया आर्ट एंड कल्चर का, फिर थर्ड ईयर में प्रेसिडेंट बन गया मैं। तब तक ये नहीं पता था कि करना क्या लाइफ में। फिर हुआ क्या कि एक दोस्त आया, कह रहा यार प्रोफेशनल थिएटर होता है, वो कर। मैंने कहा ठीक है भाई कर लेंगे, कोई टेंशन नहीं। तो मंडी हाउस दिल्ली में एक जगह है, तो वो मुझे ले गया, एक ग्रुप है वहां पे एक्टोन नाम से, एनके शर्मा जी का। तो वहां पे मेरी क्या कहते हैं, वहां मैंने थिएटर किया। तो उसके बाद क्या हुआ, क्या कहते हैं कि फिर मुझे ये था, थिएटर के दौरान मुझे लाइन मिली थी, मुझे अब लाइफ में एक्टर ही बनना है। तो आपकी मतलब प्रोफेशनल थिएटर आपने एक्ट 1 से शुरुआत की? म्यूट हो गया आपका। हाँ अब ठीक। आवाज आ रही है ना अब? अभी आ रही मेरी आवाज? आपकी आवाज नहीं आ रही। एक मिनट, अभी आ रही है? आपका म्यूट है। अभी अभी आ हाँ रही जी है? भाई। हाँ ओके। हाँ जी हाँ जी। मीन्स एक्ट 1 से आपने प्रोफेशनल थिएटर शुरुआत किया? जी जी। कितने साल मतलब एक्ट 1 में थे आप? एक्ट 1 में था मैं कुछ 4.5 साल था मैं। और उसके बाद मुंबई मुंबई और कैसे आना हुआ? म्यूट हो गया फिर से आपका, डिस्टर्बेंस। हाँ हाँ। तो एक्ट 1 में 4.5 साल था, और बॉम्बे का ये था कि उसके बाद बॉम्बे आया। मतलब एक दिन मैं आया कि मैंने कहा कि मुझे बॉम्बे जाना है। तो 1 महीने पहले मैंने घर में बोल दिया, और टिकट करा ली थी मैंने। एक ट्रेन चलती थी दिल्ली से, समर स्पेशल, 450 रुपये टिकट था। तो मैंने कहा मम्मी पापा ये देखो मैं बॉम्बे जा रहा हूँ। अब उन्हें ना विश्वास ही नहीं हुआ कि ये बम्बई जा भी सकता है, क्योंकि उन्हें लगता है यार ये कहाँ, मतलब कभी होता है ना घर से बाहर नहीं रहे। तो फिर जब धीरे धीरे टाइम करीब आया और लगे जा रहा है, तो फिर बम्बई में शिफ्ट हो गया। मुंबई में सफर कैसा रहा कृष्ण? मतलब कितना, मतलब मुंबई में पापड़ बेलना पड़ा? फर्स्ट ब्रेक जो मिलना था वो कैसे मिला? पापड़ बेलना तो नहीं कहूँगा, क्योंकि मेरा पता नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि जो लोग बोलते हैं कि जीवन एक संघर्ष है, हमने बहुत संघर्ष करा। मुझे ऐसा लगता है कि जीवन मजे लेने के लिए है, तो ये तो जर्नी का मजा था। और जब शुरू में बॉम्बे आया तो ये था कि कोई अपना ऐसा कोई गॉडफादर था नहीं, या कुछ कि हमें कोई रिकमेंड कर दे कुछ कर दे। तो कुआं खुद खोदना था, खुद पानी पीना था। मुझे क्लियरिटी थी कि मुझे सर्वाइवल भी करना है। ये नहीं था कि थिएटर में आपने कितना भी अच्छा करा। मेरा ये था कि यार यहाँ पे पैसा भी बहुत जरूरी है, उसकी भी रोलिंग होनी चाहिए। तो लेकिन हुआ क्या कि नया शहर था, तो समझ नहीं आया मतलब कि काम मिलता कैसे, ठीक है ना। तो 1 साल तो समझने में लग गया कि अच्छा क्या है, जाना क्या है। मतलब अगर एक पूरी बिल्डिंग में एक जगह ऑफिस होता फिल्म का, तो मैं तो
एक दो मतलब शहर को समझने में टाइम लग गया, बट उसके बाद धीरे धीरे चीजें शुरू हुई और फिर होती गई, वैसा वाला मामला है। आप कौन से साल में मुंबई आए थे? मैं आया था भाई जी 2005 में। 2005। पहला अच्छा ब्रेक जो आपको मतलब लगता है कि मतलब हाँ चलो इसके बाद लोग मुझे पहचानने लगे, वो कौन सा था? वो कह सकते हो आप भाई जी, एक फिल्म आई थी विक्की डोनर, हम्म। सुजीत सरकार ने डायरेक्ट किया था उस फिल्म को, और बहुत स्मॉल और स्वीट सा पार्ट था मेरा, बट फिल्म जो है वो हिट हो गई और काफी बिजनेस करा था। उससे मुझे लगता है कि उससे पहले भी मैं काम कर रहा था कि उस फिल्म से ये हुआ कि जो फिल्म के लोग हैं या जो थोड़े से कास्टिंग में है या डायरेक्टर है, उनकी नजर में आ गया था कि हाँ यार ये कौन है यार, ये अच्छा है। तो उससे थोड़ी सी चीजें मुझे लगता है कि अच्छी हुई थी। उसके बाद लोगों ने जानना शुरू कर दिया था, फिर चीजें मतलब मैं बोलता था विकेट, हाँ अरे हाँ वो लंगड़ा लंगड़ा अच्छा था वो था। उससे थोड़ा मुझे लगता है वो पहली फिल्म थी जो लगता है कि उससे टर्निंग पॉइंट था, मतलब ऐसा। अभी आपकी एक सीरीज आई है रक्तांचल, जो हिट हो गई। सारे लोग मतलब जो कि हर कैरेक्टर अपने आप में यूनिक है, और आपका कैरेक्टर तो और भी मतलब वो डिफरेंट तरीके से वो पोर्ट्रे किया गया है, खिल के आता है। तो रक्तांचल के बारे में बताइए कि ये इसमें आपकी कास्टिंग कैसे हुई, आपने अपने कैरेक्टर की प्रिपरेशन कैसे की? रक्तांचल ये था कि एक पराग मेहता है कास्टिंग डायरेक्टर, उन्होंने मुझे कॉल किया कि एक रोल है ऐसा कट्टा के लिए, ठीक है ना। मैं कहा ठीक है, इंटरेस्टिंग लग रहा था, कान से कम सुनता है और होट पड़ता है। मैं कहा ठीक है, तो दिया लुक टेस्ट, और फिर ये था कि एक्चुअली मैं फिर डायरेक्टर जो है रीतम श्रीवास्तव, उसको भी मैं पहले ही, उनको भी पहले वाया वाया जानता ही हूँ मैं, मतलब चीजें, मतलब हमारे कॉमन बहुत सारे फ्रेंड हैं। तो अच्छा ये था कि इसमें मेरे लिए थोड़ा सा ये था कि एक तो कान से कम सुनता है और होठ पढ़ लेता है, तो मैं उस डिवाइस में ही था कि करना क्या है उस कट्टा को लेके। तो पता नहीं, शायद अगर आपने देखा है तो थ्रू आउट वो आप लिप्स पढ़ता है वो, मतलब कि आप कुछ बोल रहे हो तो वो ऐसे ऐसे कुछ करता रहता है, ठीक है। और कान में एक रुई डाल के थोड़ा सा मैंने कहा कि हाँ इस कान से सुनता नहीं है, अपना होठ पढ़ लेता है। बट अच्छा था, और एक्चुअली में बहुत मजा भी आया करने में, क्योंकि हमने बनारस में शूट किया, और एक कमाल का किस्सा हुआ था कि शूटिंग के जब पहला दिन था मेरा, और क्लाइमेक्स का एक सीन है कांचन में जहाँ पे मैं बम फेंक रहा हूँ। हाँ, जो ब्रिज के ऊपर वो आपका जो शॉट है। तो वहां पे क्या हुआ कि मुझे रितम ने बोला, रेटर ने, कि जब वो तू बम फेंक के आएगा और हम जीप पे बैठते हैं और विजय चलाएगा, मैं और सीमा जीप पे बैठेंगे और निकलेंगे ऐसे। तो कह रहे जब तू जीप चलेगी तो तू ये जो बम है ना ये फेंक दियो। मैंने कहा ठीक है फेंक देंगे, अब सब पूरा तामझाम लगा हुआ है। जैसे ही एक्शन हुआ तो मुझे सीमा की चिंता हो रही थी कि बेचारी वो ना गिर जाए, उसके हाथ में बंदूक बंदूक थी। अब हुआ क्या कि जैसी जीप, मैं जीप पे बैठा और ऐसे विजय ने जीप को, क्रांति ने ऐसे चलाई जीप को, और मैं ऐसे करके गोला फेंका, तो होता ना कि आपका बैलेंस बिगड़ा, और मैं ऐसे उल्टा चलते टेक में नीचे गिरा, और मेरा सर जो है वो बिल्कुल ऐसे जीप के पास। वो तो चुन्नू ने ऐसे करके मेरा हाथ पकड़ा, तभी कट नहीं हुआ, कट कट कट, अरे इतना मतलब मैं बाल वाल बचा, मतलब सर्वर गया था मेरा। तो मैंने बोला, मैंने कहा भाई मुझे ऐसा लग रहा है कि ये ऐसा होता रक्तांचल में कि इन स्वीट लविंग मेमोरी ऑफ कृष्णा सिंह बिस्ट, कान में रुई की नाक में रुई आती। वो था, एक्शन बहुत था, वो चैलेंजिंग था, हर दिन चैलेंजिंग था, ठंड बहुत थी वहां पे, बट ओवरऑल बड़ा मजा आया क्योंकि टीम बड़ी अच्छी थी। नहीं, वो देखने में भी मजा आता है, जहाँ पे आपका इंट्रोडक्शन सीन है, जहाँ पे वो लड़की दौड़ते हुए आती है और आप कुछ बैग पैक कर रहे हैं, मतलब कट्टा उट्टा रख रहे हैं, और अचानक वो फायर होता है ना, और वो सीन है वो और वो कैरेक्टर का पोर्ट्रे भी बहुत अच्छी तरह से है ना। जहाँ पे एक उसका लव पार्ट है, जहाँ पे आप लेके जाते हो एक जगह पे बंदूक लेने के लिए, और गाड़ी लगी हुई है और अटैक हो रहा है ना, उसको कुछ हाँ पता हो नहीं रहा। है। हाँ, वो मतलब गहना देख रहा है और उसको कुछ पता ही नहीं है ना। हाँ हाँ क्या हो रहा है अचानक, है ना। तो आप मुझे एक बात बताओ कि जैसे थिएटर कर रहे हो, फिल्म कर रहे हो, तो आप जब आपके पास जब स्क्रिप्ट आती है तो आपका प्रोसेस क्या होता है किसी भी कैरेक्टर को डेवलप करने का? सॉरी, थोड़ा आवाज कम आ रही है, सॉरी।
जब भी कोई स्क्रिप्ट आपके पास आती है और जब आप पढ़ते हो, है ना, तो आपका मतलब एज एन एक्टर क्या प्रोसेस क्या होता है उस कैरेक्टर को डेवलप करने का? अ, मेरा ये रहता है कि पता नहीं, सब मुझे लगता है कि सबका अलग अलग प्रोसेस होता है। और जो एक प्रोसेस तो आपका मतलब, मुझे मेरा जो प्रोसेस मुझे लगता है कि मेरा ये है कि जैसे सपोज कट्टा आया या कोई भी कैरेक्टर आया, तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं एज एन कृष्णा, मतलब अ, जो भी जीवन का मेरा एक्सपीरियंस है, जो मैंने देखा है, जो सुना है, मैंने जो पढ़ा है, तो कहीं ना कहीं एज एन कृष्णा मेरे अंदर बहुत सारी शेड्स है। मतलब मैं हरामी भी हो सकता हूँ कुछ लेवल पे, या बहुत कुछ लेवल में मैं इनोसेंट भी हूँ, या कुछ लेवल में मैं मुझे गुस्सा भी आता है, या एक लव लाइफ भी है, एक फैमिली लाइफ भी है। तो बहुत सारी शेड्स है हमारी, बहुत सारी लेयरिंग है। तो मुझे लगता है जब भी मेरे पास कोई स्क्रिप्ट आती है तो मैं देखता हूँ कि अगर मान लो कट्टा है तो कोई कृष्णा का उसके अंदर शेड्स है या नहीं है, ताकि वो बहुत मुझे करने में आसानी और बहुत लोगों को बिलीवेबल लगे। तो मुझे लगा हाँ, कट्टा का कुछ कुछ एक एक पार्ट तो है मेरे पास, एक एक अलग सा फन या मस्ती, एक अलग सी जो कुछ कुछ आशिकी वाला पार्ट। तो मेरा ये था कि इसमें कि जो भी आता है, चाहे कट्टा हो चाहे कोई भी कैरेक्टर हो, तो मैं उसको पहले होता है कि जैसे मान लो मैं संता सिंह का कैरेक्टर कर रहा हूँ, कि मैं संता सिंह हैप्पी को लक्की बंदा है, तो कृष्णा के अंदर अगर ये शेड्स है तो मैं वहां से वो कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। कई बार ऐसा होता है कि जैसे कुछ मैंने काम करे हैं, वो मैंने कभी ना वो जिया है, ना देखा है, ना पढ़ा पढ़ा है, पढ़ा तो है, तो फिर उसमें मुझे कहीं और से हेल्प लेनी पड़ती है। तो इट डिपेंड्स कि आपके पास कैसा कैरेक्टर आ रहा है। तो कुछ होते हैं कि वो बहुत रिलेटेबल होते हैं, वो आपने जिए हुए हैं, आपने बहुत आम जिंदगी में देखे हैं, ये करे हैं, तो वो बहुत ईजी रहते हैं। बट कई चैलेंजिंग होते हैं जो आपने ना देखा है, ना पढ़ा है, ना सुना है, तो उसको एग्जीक्यूट करने में थोड़ी सी आपकी मशक्कत है। ओके। अब ये सीरीज हिट होने के बाद रिस्पॉन्स कैसा मिल रहा है आपको पर्सनली? सीरीज ये सीरीज हिट होने के बाद, है ना, आपके कैरेक्टर का रिस्पॉन्स आपको कैसा मिल रहा है? बहुत बढ़िया आ रहा है, क्योंकि अभी क्या हो रहा है कि मैं जैसे इंस्टा पे उतना एक्टिव हूँ नहीं, ठीक है ना, मैं बहुत ही वो, लेकिन अभी क्या है, थोड़ा सा आ गया हूँ। तो एक तो अभी जो फैन के मैसेज आ रहे हैं, ठीक है ना, वो ऐसे ऐसे आ रहे हैं, मतलब जैसे एक कोई आया था, मुझे परसों में पढ़ रहा था किसी का, नमन पंडित कहते हैं, काशी नगरी में रहते हैं, ये उसका तकिया कलाम है, हम्म। ठीक है। उस बंदे से बात हो रही थी। मैं क्या कर रहा हूँ आजकल की, मैं ना एकदम से जैसे किसी फैन का मैसेज आया तो मुझसे वीडियो इंस्टा कर लेता हूँ, ताकि लाइव रिएक्शन मिल जाए, ठीक है ना, हम्म। अच्छा लगता है कि हाँ भाई क्या इनका रिएक्शन कर रहा है। तो जैसे ही करता हूँ, अरे कट्टा भैया, प्रणाम भैया, प्रणाम भैया, भैया गर्दा उड़ा दिया, धुआं उड़ा दिया। तो ये जो नवीन पंडित है कुछ 80 बार देख चुका है, और ऐसा रेस्पॉन्स आ रहा है कि उन्हें लग रहा है कि उनके उनकी कहानी है, अपनी कहानी है। तो होता है ना, क्योंकि आप तो पढ़ लेते हो एज एन एक्टर की, यार ये जो फीलिंग है वो रियल आ रही है कि ऑर्गेनिक सी आ रही है, कैसी आ रही है। बट उनका ऐसा दिल से आ रहा है, मतलब वो वाकई में दिल से, मतलब लगता है कि भैया बोलिए आप करना क्या है, मतलब ऐसा आ रहा है। और वो इतना बारीकी में देख रहे हैं। जैसे एक से मेरी बात हो रही थी, कह रहा भैया आप सब की हम बहुत आपको बारीकी से देखे, आपके बहुत बड़े फैन भी हैं, आप कान से कम सुनते हैं। मैंने कहा हाँ सुनते तो कम है। आपने एक जगह जहां पे दरवाजा ठक ठक हुआ, सबसे पहले आपने सुना, जहाँ पे वो एक चंक है, जहाँ पे मैं वो हाँ। मेरे कमरे घर पे बैठे हुए हैं, और दूध आप वाला बोलते हो है। कि आप अंदर जाओ, मैं मतलब दूध वाले के पास जाता हूँ। हाँ हाँ हाँ। तो मैंने कहा यार हाँ, वो सुन लेता है, ऐसा नहीं कि बहरा है, थोड़ा सुनता भी है। लेकिन लोग इतना डीप में देख रहे हैं। एक महिला मित्र थी हमारी, उन्होंने कहा कि यार तूने ना लिपसिंग बहुत हमेशा वो कैरी करी। मैंने कहा अच्छा। लोग यानी कि आपको पूरा, और एक तो ऐसा कह रहा था कि भैया वो बम जो मार रहे थे, सारा लगा काहे नहीं वो। तो वो इतना डिटेलिंग में पूरी इमोशन से आपका पूरा आपके साथ है, ऐसा मतलब मजा आ रहा है कमेंट तो सुन के या और उनकी मुझे बात। मुझे मुझे लगता है कि शायद एक्टर के लिए यही कह सकते हैं कि कामयाबी है कि हर कोई उसकी चीजों को डिटेल में देख रहा है। हर कोई उससे, हर हर कोई उसकी चीजों को डिटेल में देख रहा है, बारीकी से देख रहा है। बहुत सही बात, बहुत सही कह रहे हो। मतलब उनको ऐसा लग रहा है कि ये अपने घर का बच्चा है। हाँ। और मैं हूं, मतलब अगर आप बिलीव करा दो मतलब ऑडियंस को कि भाई आप उसके जीवन का हिस्सा हो,
है ना, उससे बड़ी बात क्या हो सकती है। करेक्ट 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 करेक्ट। अच्छा कृष्णा, आपने अभी एक बाहर की विदेशी फिल्म भी की जो रिलीज होने वाली है, उसके बारे में कुछ बताइए। अच्छा, वो स्पेनिश फिल्म ना? हाँ, स्पेनिश फिल्म। हाँ, अरे वो कमाल का एक था। आ, फिल्म का नाम है एलेक्सिस ट्रिप। तो 26 जून को वो स्पेन में रिलीज हो रही है, क्योंकि वहां सब चीजें खुल गई हैं, तो ओके। थिएटर भी ओपन कर दिए हैं। उस फिल्म से मेरी बड़ी अच्छी मेमोरी है, और बहुत एक होता है ना कि कलाकार के जीवन में एक टर्निंग पॉइंट होता है। और मुझे ऐसा लगता था कि मैं कभी मतलब क्योंकि मैं हिंदी भाषी हूँ, मैं हिंदी में सोचता हूँ, ठीक है ना। इंग्लिश में समझता हूँ, लेकिन मैं उतना कंफर्टेबल नहीं हूँ। तो जब इस फिल्म की कास्टिंग चल रही थी, तो एक दोस्त है मेरा, वही पहाड़ी है, मोहित। तो वो इस फिल्म में असिस्ट कर रहा था और कास्टिंग भी कर रहा था। तो उसने बोला, और फिल्म में मैं मेन एंटेगनिस्ट का रोल है, मतलब मेन विलन यही है। तो उसने कहा, भाई जी एक रोल है, आ जाओ। मैंने कहा, कह रहा अंग्रेजी में। मैंने अंग्रेजी में, मैं कहा मैं नहीं आ रहा है। कह रहा आ जाओ अंग्रेजी। मैंने कहा अच्छा। अब हुआ क्या कि उसने मुझ पर कन्विक्शन दिखाया, मैंने कहा ठीक है। तो मैंने दिया। और कई बार क्या होता है कि एज एन एक्टर क्या होता है, कई बार आपका ना एक सुर बैठ जाता है, तो बड़ा अच्छा हो जाता है, और कई बार बहुत खराब भी होता है, मतलब आपको शर्म आती है कि क्या कर रहा है। तो पता नहीं, मुझे लगता है उसने सुर बैठ गया था, और कुछ कुछ मैंने अच्छा इम्प्रोवाइज कर दिया, कुछ कुछ पोएट्री सी कर दी, कुछ कुछ बड़ा अच्छा हो गया। और फिर क्या हुआ कि डायरेक्टर आई मेरी स्पेन से, अरी ने, और उसने दोबारा मेरा लुक टेस्ट लिया, और वो चीजें हुई, और फिर गूगल करा, और चीजें बहुत अच्छा हो गया, और मैं लॉक हो गया। अब जो मैंने शूटिंग करी, राजस्थान में शूट हुआ था, और कमाल का एक्सपीरियंस, मतलब मुझे लगा कि शायद वो अपने काम में बड़े प्रोफेशनल होते हैं, और जिसका जो काम है वो वही काम करते हैं। और बहुत मजा आया फिल्म के दौरान। फिर उसके बाद हुआ क्या कि मैं, जब फिल्म खत्म हो गई, एक साल बीत गया, मेरी खाली फोन पे बात हो रही थी। मेरा बर्थडे आता है 14 सितंबर को, तो मेरे पास मैसेज आता है कि यू वांट टू जॉइन अस इन स्पेन, रेड कारपेट विद स्पेनिश एक्टर। मैंने मैसेज पढ़ा, उठते ही मैंने कहा यार ये क्या मैसेज है। मैंने बहुत सारे लव, डांस करती हुई लड़की, ठीक है ना, तालियां, चुम्मियां, पपियां सब भेज दी। मैंने कहा यस आई वुड लाइक टू कम, और ये वो। फिर चीजें शुरू हुई, और मेरा कभी, मैं इंडिया से बाहर गया नहीं था। तो अभी नवंबर में, पिछले नवंबर 2019 में, तो फिर मैं वहां पे गया। और जो मुझे लगता है कि जो आर्टिस्ट जिस लम्हे के लिए जीता है, क्योंकि पैसा वैसा तो ठीक है, लेकिन एक मोमेंट होता है कि आपको लगता है कि हाँ यार, सही धंधे में जो जितना टाइम दिया, अच्छा वनवास कट गया हो आज, लेकिन धंधे में सही है। तो हुआ क्या वैसे ही बड़ा अच्छा था कि पूरी स्पेनिश टीम ने बड़ा अच्छा वेलकम दिया। रेड कारपेट हो रहा है, अपन भी पूरा थ्री पीस पहन के गए हैं, ठीक है ना। और सारे फिरंगी लोग जो है वो ओला ओला कर रहे हैं, और चल रहा है मुचो ग्रासियस, और तालियां वालियां चल रही हैं, ठीक है, हे ऐसे ऐसे करके। तो वो जो लम्हा था, वो मोमेंट था, मुझे ऐसा लगा कि यार कितना प्यार मिल रहा है, कितना सम्मान मिल रहा है। आप दूसरे शहर, दूसरे कंट्री में हो। तो मैंने तो बोल भी दिया, एक्चुअली मैं स्टेज पे सारे आर्टिस्टों को बुलाया। तो पहले उनका डायरेक्टर से पंगा ये होता कि यार कृष्णा को स्पेनिश, तो उसने बोला कि नहीं नहीं मैं ट्रांसलेट कर दूंगा। तो मेरे से पूछा गया सवाल कि हाउ वाज योर एक्सपीरियंस विद स्पेनिश टीम। तो ठीक था, अपन ऐसे बैठे हुए थे, मेरा सवाल आया। अब पता नहीं वैसे क्या था कि इंग्लिश अपने आप ही आ रही थी, माहौल ऐसा था, अपने आप बोली जा रही थी। तो मैंने कहा ठीक है, तो मेरे डायरेक्टर ने ट्रांसलेट करा इंग्लिश में, मैंने बोला ठीक है। मैंने कहा आई थिंक शूटिंग एक्सपीरियंस इज सेम, बट I like most about Spanish team when they are shooting, then to movement. After pack up, they clap, they hug each other, and for me, now I'm feeling that India is my one home, and second home is Spain. And in Spanish, I know only one thing, जो मैं याद कर रहा था. In Spanish, I know only one thing, mucho gracias. मतलब थैंक यू वेरी मच। और तालियां बज रही हैं, और सब रिलेट कर रहे हैं आपसे। तो मैं समझ में आया कि अगर आपकी इंटेंशन सही हो, तो भाषा मैटर नहीं करती है, और वो कन्वे होती है। एग्जैक्टली तो बहुत कमाल का एक्सपीरियंस था, बहुत कमाल का था। और इंडिया में कब रिलीज होने का कुछ प्लानिंग है इस फिल्म का। इंडिया में, हाँ। इंडिया में प्लानिंग थी, बात चल भी रही थी, लेकिन ये लॉकडाउन की वजह से सारी चीजें ना बड़ी उल्टी पुल्टी हो गई। तो अब देखते हैं, बट मुझे लगता है कि शायद पहले
अभी फिर मुझे लगता है शायद नेटफ्लिक्स वगैरह पे तो ओके। और अभी रिसेंटली अब इस प्रोजेक्ट के बाद बॉलीवुड में कौन कौन से प्रोजेक्ट अभी आप कर रहे हो कृष्णा, या कुछ है पाइपलाइन में जो प्रोजेक्ट आने वाले हैं आपके? पाइपलाइन में है चीजें, अभी तो इसका पार्ट 2 भी था अंचल का। इसकी पार्ट 2 का शूटिंग हो गया या होना बाकी है? तो बट वही है, ये लॉकडाउन है, नहीं अभी बाकी है। ओके। पूरा सिस्टम हिल गया ना तो कुछ कुछ थी चीजें, लेकिन अभी रुकी हुई है सारी। चलिए, अच्छी बात है कृष्णा, बड़ा अच्छा लगा आपसे बात करके। आपके जर्नी को मतलब हम बहुत शॉर्ट में समझने की कोशिश कर रहे थे। बहुत मैंने आपकी बहुत सी सारी फिल्मों को देखा है, आपका जो स्क्रीन प्रेजेंस है वो बहुत ही स्ट्रांग है। मैं विश करता हूँ कि बहुत सारी फिल्में करें, आपका रक्तांचल 2 भी बहुत हिट हो, क्योंकि आपका कैरेक्टर बहुत अच्छी तरह से कैरी फॉरवर्ड हो रहा है। तो मैं चाहता हूँ कि मतलब सेकंड पार्ट में भी आपका कैरेक्टर बहुत स्ट्रांगली बिल्ड होके आए, और स्पेनिश फिल्म को हम जल्दी देखने को मिले, और बहुत सारी फिल्मों में आपका प्रेजेंस बहुत स्ट्रांगली देखने को मिले, और जो भी प्यार आपको मिल रहा है, और बहुत सक्सेस आपको बहुत आने वाले समय में मिले। अरे थैंक यू भाई, थैंक यू थैंक यू। चलिए, गॉड आई ब्लेस कैन ओनली से यू। मुचो ग्रासियस। गॉड ब्लेस यू, टेक केयर। ओके।